हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को सौरभ सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज के सेशन में फिर से आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद निम्न में से कौन राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहला ऑप्शन है चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा है डॉक्टर अमर सिंह, तीसरा है रवनीत सिंह बिट्टू, चौथा है सुखबीर सिंह बादल। तो चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर पंजाब को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चन्नी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। चरणजीत सिंह चन्नी रामदसिया सिख समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने में 16 मार्च 2017 को 47 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। चामकोर साहिब सीट से चन्नी तीसरी बार विधायक बने। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि आपके पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अब बताइए कि पंजाब के राज्यपाल कौन है। तो पंजाब के जो राज्यपाल है वो है आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन को चलते। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की। पहला ऑप्शन है मनोज अग्रवाल, दूसरा है राजीव अग्रवाल, तीसरा है प्रमोद त्रिपाठी तथा चौथा है राहुल सचदेवा। फेसबुक इंडिया ने कहा कि उसने पूर्व IAS अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। वह पद पर अंखी दास की जगह लेंगे, जिन्होंने एक विवाद में फंसने के बाद पिछले साल अक्टूबर में पद छोड़ दिया था। इस भूमिका में अग्रवाल फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजित मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजीव अग्रवाल। क्वेश्चन है कि फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, राजीव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब, चौथा है तमिलनाडु। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वां बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। राजा शंकर शाह ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध का आह्वान किया। इस संग्राम में कुंवर रघुनाथ ने अपने पिता राजा शंकर शाह का बढ़ चढ़कर सहयोग किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो सही जवाब है। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। पहला ऑप्शन है 31 अगस्त 2022, दूसरा 31 मार्च 2022, तीसरा 31 मार्च 2023, चौथा है 1 मार्च 2022। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस तारीख तक
आधार पैन लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है वो है आपका 31 मार्च 2022। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2022। अगला क्वेश्चन है विश्व बांस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा 20 जुलाई, तीसरा 18 सितंबर, चौथा 25 मई। हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है और ये एक प्राकृतिक वनस्पति है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बूसाइडी है। विश्व बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस पहली बार औपचारिक रूप से 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? सीमा सड़क संगठन BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? पहला ऑप्शन है मेजर कोमल, दूसरा मेजर प्रियंका, तीसरा मेजर आयना, चौथा मेजर कविता। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन ने पहली बार अपनी RCC कंपनी की कमान किसी महिला सेना अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आयना को देहरादून की RCC कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आयना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, AE भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बारे में कुछ है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो बताइए इसका जवाब। ये जो हुआ था ये है 7 मई 1980 ईस्वी को। 7 मई 1980 ईस्वी को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इसका डायरेक्टर अभी कौन है? तो इनके जो डायरेक्टर है वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल। इनके जो डायरेक्टर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ये किसके अंदर वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, इसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना थी जो आपको देना चाहिए था वो है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 7 मई 1980। ठीक है, 7 मई 1980 को हुआ। इनका डायरेक्टर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। किसके अंदर वर्क करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 17 सितंबर, तीसरा है 12 मार्च, चौथा है 25 सितंबर। रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में जन जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला को निम्न से किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है?
निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। फरवरी 2017 में प्रभार संभालने वाले दत्त पश्चिम बंगाल के चौथे महाधिवक्ता जिन्होंने ममता बनर्जी के शासन के दौरान पद से इस्तीफा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले अंदिंग मित्रा ने महाधिवक्ता का पदभार ग्रहण किया था और बाद में इस्तीफा दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा बिहार, तीसरा दिल्ली तथा चौथा है पंजाब। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने लोगों की अपील की है कि वे अपने आसपास या जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव हो उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें। इसके साथ ही इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है वह आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। आज का अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन का आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? पहला ऑप्शन आदित्य मेहता, दूसरा है सौरव कठोरी, तीसरा है यासीन मर्चेंट और चौथा है पंकज आडवाणी। भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। बता दें कि आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल में यह आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था। आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन का तो जो आपका सही जवाब है वो है आपका पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर डी, पंकज आडवाणी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। आज 27 सितंबर है तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है, 27 सितंबर को। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, और खुश रहिए।